सोने का दाया पैर लुओमेडोंग तीसरी बार मीचिंग टीम का नेतृत्व करके लीग चैंपियनशिप जीती, एक युग के फुटबॉल देवता बन गए। मैच के बाद युवा और उत्साही लुओमेडोंग बड़ी बातें करने लगे। विरोधी प्रशंसकों ने उनके गोल्डन राइट फुट को तोड़ दिया। वो फुटबॉल देवता गायब हो गया। अरे तू गंदा सफाई कर्मचारी, पता नहीं गेंद उठाकर मुझे वापस दो। लुओ दादा, तुम ठीक तो हो ना? लुओ दादा। साल 2025। क्या मैं 10 साल से बेहोश नहीं हूं? क्या मैं स्टेडियम में 10 साल से सफाई का काम कर रहा हूं? कप्तान बियान, तुम्हारा मैदान का किराया बहुत समय से बकाया है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मालिक काओ, मीचिंग टीम को वो सुपर लीग में भाग लेना है। हमारे पास प्रशिक्षण का मैदान होना चाहिए। मीचिंग टीम लगातार वो सुपर लीग में सबसे नीचे रही है। इस साल भी 7 हार। बाहर लोग कह रहे हैं मीचिंग का खेल एक शहर जैसा हो गया है। क्या अभी भी प्रशिक्षण की जरूरत है? मीचिंग टीम फुटबॉल देवता की मूल टीम है, इसकी गहरी नींव है। फुटबॉल देवता गायब हुए 10 साल हो गए। अब तुम्हारी मीचिंग टीम को कोई प्रायोजक नहीं रहा। बेहतर है कि जल्दी किराया बंद करके टीम भंग कर दो। बचपन से मैं फुटबॉल देवता को खेलते देखकर बड़ा हुआ हूँ। वह मेरा आदर्श है, किसी भी हालत में। मुझे इस टीम को बचाना है। मालिक आओ, यह मेरे पिता की यादगार हार है जो उन्होंने मुझे दी थी। इसे मैदान के किराए के तौर पर ले लो, कृपया। ठीक है। सोचा नहीं था कि मेरे 10 साल बेहोश रहने के दौरान मीचिंग टीम इतनी बुरी हालत में आ जाएगी। मुझे टीम की मदद करने का तरीका ढूंढना होगा। कदम बहुत धीमे हैं। आधे शरीर पहले शॉट मारते तो गोल हो जाता। अरे गंदे सफाई कर्मचारी, तुझे फुटबॉल का क्या पता? इतनी हिम्मत है तो कप्तान तू बन जा। जब मैं खेलता था तू तब गेंद उठाने वाला बच्चा था। माँ भाई, छोड़ो 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 छोड़ो। माँ भाई गुस्सा मत करो। लो अंकल हमारी टीम में 10 साल से सफाई कर रहे हैं, वो भी एक वरिष्ठ हैं। चलो पहले ठीक से प्रशिक्षण करते हैं। प्रशिक्षण क्या करना? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरह की बेकार टीम मैं एक दिन भी नहीं रुकना चाहता। माँ भाई, तुम्हें क्या हुआ? गेंद देवता की मूल टीम। मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगा। बकवास। माँ भाई चला गया, मैं इस सब्स्टिट्यूट फॉरवर्ड। माँ भाई तो हमारी टीम का स्टार प्लेयर है, वो चला गया तो हम भी नहीं खेलेंगे। गेंद देवता ने कहा था न छोड़ो न हारो। क्या तुम सब भूल गए? हम भी नहीं छोड़ना चाहते, पर खेलना मुश्किल हो गया है। 3 साल से आखिरी स्थान, 7 मैच लगातार हार, बहुत शर्मनाक है। सब मत जाओ, हमें कोई रास्ता मिलेगा। मेरा विश्वास करो, मेरी तिंगू युवान्यांगलात गेंद देवता के 30% स्तर तक पहुंच गई है। मैं फॉरवर्ड बनूंगा, हम जीत जाएंगे। पेंग भाई, छोड़ो भी तुम्हारा खेल देखकर। हम नहीं खेलना नहीं चाहते, पर मैच में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सिर्फ पेंग भाई एक फॉरवर्ड, कैसे खेलेंगे? फॉरवर्ड की कमी है, फिर मुझे आजमाने दो। लो अंकल, तुम परेशानी मत बढ़ाओ। हम फुटबॉल टीम है, सफाई दल नहीं। बिल्कुल सही। सिर्फ मेरे इस पैर से। हमारी मीचिंग टीम वो चाओ लीग में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, और एक लंगड़ा आदमी हमें खेलना नहीं सिखा सकता। लो अंकल, हम जीतेंगे तो तुम्हें इनाम दूंगा। तुम यहाँ परेशानी मत बढ़ाओ, ठीक है? नहीं, मैं फॉरवर्ड की चिंता मैं करूंगा। सब पहले तैयारी करो, 2 दिन बाद का मैच जीतना ही है। समय कम है, मैच नजदीक है। मेरा विश्वास करो, मैं जरूर सबकी मदद करूंगा। मीचिंग टीम के सारे मैच जीतूंगा। लो अंकल, तुम्हारा पता नहीं चलता क्या? बस करो। टीम का प्रदर्शन खराब है, मैं मानता हूँ। खिलाड़ी जाना चाहते हैं, समझता हूँ, पर क्या तुम लोग आपस में नहीं लड़ सकते? मैं बस बचाना चाहता हूँ गेंद देवता की मूल टीम को। इतना मुश्किल क्यों है? तुम्हारी वजह से कप्तान रो पड़े। मैं सच में टीम की मदद करना चाहता हूँ। तुम किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं गेंद देवता हूँ। तुम गेंद देवता बनने की हिम्मत करते हो? गेंद देवता 10 साल पहले
पहले से ही गायब हो गया है। बॉल गॉड बहरा हो सकता है या अंधा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एक ऐसा लंगड़ा नहीं हो सकता जो फुटबॉल नहीं खेल सकता। बॉल गॉड मेरा आइडल है। तू मेरे आइडल मीचेंग का अपमान करने की हिम्मत करता है। मैं तेरा दूसरा पैर तोड़ दूंगा। अंकल लुओ, तू और बोलेगा तो पिटाई होगी। मैं सच में कर सकता हूं। अगर तुझे यकीन नहीं तो हम मुकाबला करें। मैं कहता हूं, तू मुझसे इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि तू मुझसे हारने से डरता है। तू एक ऐसे लंगड़े से हारने से डरता है। मार खाने के लिए तैयार हो जा। सनपेंग, तू हर बार इतना जल्दबाज क्यों हो जाता है? पूरा दिन मैच हारने से पहले ही गुस्सा आ रहा है और ये बॉल गॉड बनकर हमें चिढ़ा रहा है। इसे सबक सिखाना होगा। इसे सबक। अंकल लुओ, तू अभी भी नहीं जा रहा? सच में पिटाई चाहिए क्या? वेई जी, चिंता मत करो, हम इसे नहीं मारेंगे। तू मुकाबला करना चाहता था ना? मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। ये मत कहना कि मैं तुझ पर जुल्म कर रहा हूं। 10 मीटर की दूरी, कोई गोलकीपर नहीं। अगर तू गोल डाला तो तू जीत गया। उस लंगड़े पैर से गोल करने की सोच रहा है। मजाक है। नहीं कर सकता तो जल्दी से निकल जा। यहां अगर दूसरा पैर भी लंगड़ा मत करवा लेना। 10 मीटर वाकई नहीं हो सकता। 10 मीटर भी नहीं हो सकता तो फिर गोलपोस्ट के पास ही रख दे क्या? गोलकीपर भी नहीं है। 15 मीटर। बीस मीटर। क्या वो 30 मीटर की दूरी से शूट करेगा? 30 मीटर, ये तो बहुत लंबी दूरी का शॉट हो गया है। 30 मीटर काफी नहीं है। इस दूरी पर भले ही पेंग भाई या मीचेंग हो, गोल करने का भरोसा नहीं है मीचेंग। 40 मीटर, यह तो अति लंबी दूरी का शॉट है। देश के सितारों की तो बात ही छोड़ो, चाहे दुनिया के स्तर के सितारे ही क्यों न हो, जरूरी नहीं कि शॉट अंदर जाए। तुझे पता है 40 मीटर का क्या मतलब है? तेरे उस लंगड़े पैर से क्या तू गेंद को अंदर डाल सकेगा? 40 मीटर। मेरे इस गोल्डन राइट लेग को भी अब बाहर निकलना चाहिए। मैं सच में पागल हो गया हूं जो इसे मुकाबला करने लगा। मीचेंग। अंकल लुओ आखिरकार हमारी टीम के लिए ही तो है, उसे कोशिश करने दो। वेई जी, आप खुद देख लो, हम नहीं देखेंगे। चलो चलो। मैं करता हूं, मेरे ऊपर छोड़ो। क्या मजाक है? मैं बॉल गॉड 10 साल बाद वापस आया, पहला शो, और किसी ने मेरा मौका छीन लिया। सब यही है। माँ, तुम वांग दुओयू को क्यों ले आई? वे, मैं तुम्हें देखने आया हूं। माफ कीजिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृपया चले जाइए। वे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? दुओयू से इतनी बेरुखी से? वे, वो चाओ की तरह टीमों में तुम आखिरी नंबर पर हो। बाहर वाले तुम्हें कहते हैं वो चाओ की तरह बहने। मेरी राय में तो तुम प्रैक्टिस भी मत करो, हमारी किंगचिंग टीम में आ जाओ, चीयर लीडर बन जाओ। वांग दुओयू, हमारी जीत हार तुम्हारी किंगचिंग टीम से क्या लेना देना? निकलो यहां से। निकलने वाले तो तुम हो। देखा, ये मैदान मैंने खरीद लिया है। मालिक काओ। लेकिन वांग शाओ ने बहुत ज्यादा दिया। वे, अगर तुम मेरी बहू बनना चाहो, मैं ये मैदान मीचेंग टीम को मुफ्त में इस्तेमाल करने दूंगा। वे, तुम तो हमेशा चाहती थी कि मीचिंग टीम फिर से चमके। और वांग शाओ किंगचिंग टीम के मुख्य खिलाड़ी भी हैं। उनसे शादी करने में क्या बुराई है? वे तुम्हारी मदद भी करेंगे। क्या मैं इतना भी नहीं लायक? तुम सच में एक अच्छी सहेली हो। मैं खुद अपने दम पर वापस शीर्ष पर पहुंचूंगा। यह बच्चा तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं है। वह तुम्हारी मदद करें, इसमें क्या बुराई है? कृपया मेरे फुटबॉल मैदान से चले जाइए। शादी के लिए इस तरह के घटिया हथकंडे अपनाना, तुम सच में फुटबॉल जगत का कलंक हो। कहां से आ गया यह गंदा सफाई कर्मी? यहाँ तेरा बोलने का कोई हक नहीं। अंकल लुओ, मैदान सच में उसने खरीद लिया है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है। मुझ पर भरोसा करो, बस हम हार न माने और हिम्मत न हारें। हर समस्या का हल निकल आएगा। छोड़ना नहीं, हारना नहीं। हारना नहीं, छोड़ना नहीं, हारना नहीं।
मी सिटी टीम जरूर अपने शिखर पर लौटेगी। शिखर पर लौटना? तुम्हें वो ताकत है क्या? ताकत है या नहीं खेल के बाद ही पता चलेगा। तू ये सफाई वाला बहुत हिम्मतवर है। ठीक है, खेल के बाद ही पता चलेगा। अगर तुम जीत गए, मैदान तुम्हारा। और अगर हम हार गए तो? अगर हार गए तो तुम मेरी बहू बनोगी। लेकिन अगर हम नहीं खेलेंगे? वीवी, हार जीत में हमारा कोई नुकसान नहीं। अभी तुरंत हाँ क्यों नहीं कह देती? मैं मानती हूँ। उसे हाँ मत कहो। कुछ मत बोलो, मुझे यकीन है गॉड ऑफ फुटबॉल हमारी रक्षा जरूर करेगा। जीतना ताकत से होता है, किसी की रक्षा से नहीं। पूर्व चैंपियन टीम किस्मत पर गोल करने की बात कर रही है। गॉड ऑफ फुटबॉल का नाम डुबो दिया। तुम वो चैंपियन टीम के गोलकीपर हुआंग यूशो। 0 गोल वाले मैचों के राजा, जिसे कहा जाता है गॉड ऑफ फुटबॉल के शॉट रोकने वाला गोलकीपर हुआंग यूशो। हुआंग यूशो, तुम किंग सिटी टीम में कैसे शामिल हो गए? जाहिर है मैंने बड़ी रकम देकर तुम्हें बुलाया है, खास तुम्हारे लिए। आखिरकार तुम्हारी मिस सिटी टीम से एक बार गॉड ऑफ फुटबॉल निकला था। क्या बकवास है ये गॉड ऑफ फुटबॉल। अगर मुझसे मिला होता वो एक भी गोल नहीं कर पाता। तुम कौन होते हो मेरे आदर्श गॉड ऑफ फुटबॉल का अपमान करने वाले? बहुत घमंड है हुआंग यूशो। मैं तुम्हारी क्षमता आजमाना चाहता था। अभी गॉड ऑफ फुटबॉल से माफी मांगो। माफी? माफी? अगर तुम गोल कर पाए तो मैं तुरंत घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा। बढ़िया, तो घुटने के पैड पहन लो, घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? फुटबॉल खेलने। हटो वीजी, इसने मेरे आदर्श का अपमान किया है। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। बेकार के लोग। तुम लोग हुआंग यूशो को पार करना चाहते हो? सच में बड़ी हवा है। पता नहीं सनपेंग कर पाएगा कि नहीं। कुछ तो दम है, हालांकि बस कुछ ही दम है। घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मेरा हुनर। यह बेवकूफ लड़का बहुत सारे फैंसी मूव्स कर रहा है। पैर की तकनीक और ताकत पर असर पड़ रहा है। यही है वो मशहूर तिंगहू युआनयांग लेक। काफी तगड़ा है युआनयांग। मुझे तो चिड़िया जैसा लग रहा है। बॉल गॉड की मूल टीम का स्तर ऐसा ही है। मेरे ख्याल से बॉल गॉड भी बस नाम का ही है। कमीने, तू क्या बोला? बॉल गॉड भी तेरी तरह बस नाम का ही है। सनपेंग, तू ठीक तो है ना? हाँ, बॉल गॉड का अपमान करने वाले को मैं छोड़ने वाला नहीं। फुटबॉल स्किल थोड़ी कमजोर है, लेकिन जोश काफी है, सिखाया जा सकता है। फिर से आओ, तिंगहू युआनयांग लेक। बहुत बढ़िया। इतनी काबिलियत है और ये मीचिंग टीम का फॉरवर्ड है। कोई अचरज नहीं कि मीचिंग टीम 13वीं बहन है। और कौन है? भाइयों, सब मिलकर चलो, आज चाहे कैसे भी हो। एक गोल तो करके ही दिखाना है। बॉल गॉड का नाम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। चैंपियन गोलकीपर का तो नाम ही काफी है। दोयू की नजर अच्छी है। आने वाली सासू जी, आपने बहुत तारीफ कर दी। सनपेंग, तू ठीक तो है ना? वही जी, माफ करना, मैं बेकार हूं। जानबूझकर गेंद से चोट पहुंचाई, यह तो बहुत गंदी हरकत है। फुटबॉल ताकतवरों का खेल है। ऐसी कमजोर टीम मैदान पर आनी नहीं चाहिए। मैंने तो बस उन्हें थोड़ा सिखाया है। बड़ी मेहरबानी की है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वे अब नतीजा साफ है। हम कब रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं?
अच्छा कहा, फुटबॉल ताकतवरों का खेल है। अब मुझे दिखाओ, तुम ये तथाकथित ताकतवर कितने वजनदार हो। अरे नहीं, ये गंदा सफाई कर्मी हुआंग योशो को चुनौती देने मैदान पर आना चाहता है। वे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फुटबॉल टीम है या विकलांगों का आश्रय स्थल? ठीक से चल भी नहीं सकता। वे यह तो बिल्कुल बचकाना हरकत है। क्या मीचिंग टीम में कोई नहीं बचा? एक लंगड़े को मैदान पर भेज रहे हो? मेरे बिना ध्यान दिए गोल कर दिया। ये मेरे लिए अपमान है। मैं इस तरह के व्यक्ति से मुकाबला नहीं करूंगा। तुम अभी मत जाओ। छोड़ना नहीं, हारना नहीं। हमें अपने साथियों पर भरोसा रखना चाहिए। हुआंग यूशो, मुकाबला नहीं करना, क्या हार मान ली? तुम कितना सोचते हो? तुम जाओगे तो मेरी गोलकीपिंग कौन करेगा? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 1 लाख। 3 लाख काफी होंगे। बॉस, पैसे ट्रांसफर करो। फिर से 3 लाख खर्च हो गए। पापा फिर डांटेंगे। हुआंग यूशो, उन्हें सबक सिखाओ। बाद में मुझे इनवॉइस देना। अगर ये 3 लाख नहीं होते, तुम्हारी जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलता मेरे साथ एक मैदान में खड़े होने का। हुआंग यूशो, याद रखो, अब तुम्हारे करियर का सबसे शानदार पल होगा। क्या सच में वो गेंद का देवता है? कितना हंसी आती है ऐसे व्यक्ति को अपनी बड़ाई करते देख। हुआंग यू शो को हरा सकता है। अरे नहीं, मेरे 3 लाख बर्बाद हो गए। वीवी, तुम क्यों नहीं मानती? माँ की बात ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे घुल मिल गई? क्या गेंद का देवता? ये तो जूते का देवता है। मैं समझा था क्या? चौंका देने वाला शॉट। परिणाम क्या हुआ? सच में मेरा समय बर्बाद किया। माफ करना। कोई बात नहीं लो अंकल, मैं बहुत भोली थी। वी दीदी, मैंने कहा था ये आदमी बस परेशान करने आया है। निकम्मा। मैंने माफी मांगी क्योंकि मैं तैयार नहीं था। पहले उसे जीतने दो, फिर एक बार और मैं जरूर जीतूंगा। हुआंग यूशो, क्या फिर से मुकाबला करने का साहस है? लंगड़ा, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, फिर तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैंग साहब के 3 लाख भी थोड़े आराम से खर्च हो। पैसे खर्च किए हैं तो थोड़ा और तमाशा देखो। देखो तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। शायद पहले दाएं पैर का प्रोटेक्शन हटाया नहीं गया था। प्रदर्शन प्रभावित हुआ। मिल गया। ये आदमी क्या गेंद से मार खाकर पागल हो गया? ये तो बिल्कुल अहंकार है। लड़के, तुम्हें अभी लगता है मैं से परेशान करने आया हूं? मौका देता हूं तुम्हें, अपना गुस्सा निकालो। मेरे दाएं पैर पर किक मारो। छोड़ो भी अंकल, तुम्हारा पैर इतना लंगड़ा है, अगर मैं किक मारूंगा तो तुम अपाहिज हो जाओगे। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा पैर छोड़ो भी। कोई बात नहीं, पूरी ताकत से किक मारो। इस बार जरूर होगा। क्या होगा? आओ, जल्दी किक मारो। तो फिर मैं भी नम नहीं रहूंगा। आओ। अच्छा हुआ, इस बहाने इस लड़के की ताकत भी आजमा लो। बिल्कुल सही है, यह लड़का बनने के काबिल है। हुआंग यूशो, अब तुम्हें दिखाता हूं मेरे दाएं पैर की असली ताकत। तुम्हारा पैर सच में ठीक है क्या? अगर इस बार भी गोल नहीं हुआ तो हमारी तो खैर नहीं। फिक्र मत करो, अभी तो बस वार्म अप था। अब जब बोझ हट गया है तो जीत जरूर मिलेगी। 10 साल से फुटबॉल नहीं खेला, बिल्कुल सही समय है इस हुआंग यूशो को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लूं।
कितनी हिम्मत है। इस बार मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि तुम दिल से मान जाओगे। तो इस बार तुम्हें गंभीरता से खेलना होगा। यह बॉल गॉड की स्पेशल स्किल टिंग हू शॉट है। सच में बॉल गॉड की स्पेशल स्किल है। सच में। उसे बॉल गॉड की स्किल कैसे आती है? क्या वो खुद बॉल गॉड है? कैसा लगा? मानते हो? नहीं मानते तो फिर से खेलते हैं। ये नामुमकिन है। यह गोल कैसे हो गया? क्या हुआंग यूशो चैंपियन गोलकीपर नहीं है? हुआंग यूशो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? एक गेंद तक नहीं छुपाए। मैंने तुम्हें 30 लाख दिए थे, बेकार में दे दिए। एक बार भाग्य से जीत लिया, फिर से खेलो, चाहे फिर से कितनी बार खेलो, तुम गेंद को छू भी नहीं पाओगे। बस एक बार भाग्य से उसे जीतने दिया। हुआंग यूशो, इस बार किसी भी हाल में उसे सफल नहीं होने देना। बॉल गॉड की स्पेशल स्किल टिंग हू शॉट की नकल करने वाले लोग गिने चुने हैं। आखिर यह है कौन? तो इस बार तुम्हें गंभीरता से खेलना होगा। लग रहा है इस बार इसका मजाक उड़ाता हूं। बस यही समय है। ये नामुमकिन है। तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? यह कैसे हो गया? वह तो एक बदमाश सफाई कर्मचारी है। यह इतना कैसे हो सकता है? तुम बेकार हो, हुआंग यूशो। सच में हुआंग यूशो। इतनी आसानी से चैंपियन गोलकीपर को धोखा दे दिया और गेंद को जाल में डाल दिया। यह नेतृत्व क्षमता बिल्कुल पुराने बॉल गॉड जैसी है। इस अंकल का ये शॉट काफी दिलचस्प है। लय इतनी अच्छी है। क्या वाकई कोई छिपा हुआ महारथी है? यहाँ तक कि शीर्ष फुटबॉल सितारे भी इतनी तीव्रता वाला टिंग हो शॉट और फेक शॉट कर सकते हैं। सिर्फ बॉल गॉड ही। लो अंकल, क्या सच में 10 साल पहले गायब हुए बॉल गॉड हैं? देखो, मैंने कहा था ध्यान दो, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। क्या ये वही मशहूर बॉल गॉड की स्पेशल स्किल क्रॉस लेग किक है? छी, गेंद के रास्ते का अंदाजा लगाना बिल्कुल असंभव है। हुआंग यूशो, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? इतनी धीमी गेंद भी गलत पकड़ी। तुम सच में बेकार हो। वांग दो यू, तुम चुप रहो। तुम कर सकते हो तो करो, मैं करता हूं। मुझे यकीन नहीं आता, मैं एक बेकार को नहीं हरा सकता। गंदे सफाई कर्मी, जो भी तरकीब है ले आओ, मुझे डर नहीं है। तुमसे निपटने के लिए मुझे सिर्फ 30% ताकत चाहिए। इस तरह के नरम शॉट मैं आंखें बंद करके भी पकड़ सकता हूं। वे जी, ये तो एक साधारण शॉट है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई साधारण शॉट नहीं है। यह दिखा है नरम सा, लेकिन इसमें कई चालाक ताकतें छिपी हैं। कौन पेचीदा है, खास तौर पर पोस्ट से उछाल के लिए। यह है बॉल गॉड की वह स्पेशल स्किल जो वे अक्सर इस्तेमाल नहीं करते, पोस्ट रिबाउंड। फिर से बॉल गॉड की स्पेशल स्किल। ये लो अंकल कमाल के हैं, ये भी जानते हैं। बॉल गॉड के गायब होने के इन सालों में कई नकलची आए, लेकिन एक साथ बॉल गॉड की स्पेशल स्किल टिंग हू शॉट और पोस्ट रिबाउंड की नकल कर सकता है सिर्फ लो अंकल ही। लो अंकल, क्या तुम बॉल गॉड मीचेंग हो? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी बात यह है, मैं हमेशा मीचेंग टीम का सदस्य रहूंगा। बॉल गॉड तो 10 साल पहले ही गायब हो गए थे। वो बॉल गॉड कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो सिर्फ एक नकली सस्ती नकल है। भले ही लो अंकल बॉल गॉड के नकलची हों, तुम लोग फिर भी हार गए। अब भी हार नहीं मानोगे। हमें हार मानने के लिए कहा जा सकता है जब तक तुम मुझे और हुआंग यूशो को एक साथ हरा नहीं देते। वांग डो यू, तुम्हारा क्या मतलब है? यह मास्टर वांग का मतलब है बेशक हुआंग यूशो के साथ गोल कीपिंग करना। दो लोग मिलकर गोल कीपिंग? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम मैदान खाली नहीं करना चाहते? अगर नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले लेंगे। बस 2 लोग हैं, ठीक है। तुमने खुद कहा है। अगर 2 लोग काफी नहीं है तो हम तुम्हें एक और वॉल दे सकते हैं। 2 गोलकीपर और वॉल? ये तो पूरी तरह से अभेद्य दीवार है। इसमें क्या फर्क है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन ठीक है, आज हम पूरी तरह से अंकल लो पर छोड़ देते हैं। गंदे सफाई कर्मी, जो भी तुम्हारे पास तरकीब है ले आओ, मुझे तुमसे डर नहीं है। फिर आजमाओ, देखते हैं।
तुम बाएं रखो, मैं दाएं रखता हूं। देखते हैं कैसे गोल करता है। चिंता मत करो। बेवकूफ, देखता हूं तुम कैसे गोल करते हो। गंभीर टिंगहू वॉली। यह है गंभीर टिंगू वॉली। उसने बीच में शॉट मारा। यह कैसे संभव है? वो एक सफाई कर्मी है, उसके पास इतनी अच्छी गेम समझ कैसे हो सकती है? बीच में शॉट मार दिया। टिंगहू वॉली को भूल जाओ। जल्दी से अपनी बाहों में वह डमी रख दो, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। चाहे असली हो या नकली, मेरी टिंगू मैंडरिन डकेक अंकल लुओ की टिंगू वॉली के सामने कुछ भी नहीं है। बॉल गॉड की सभी स्पेशल मूव्स की नकल की जा सकती है, लेकिन यह टिंगहू वॉली नहीं। क्यों? क्या वे सभी बॉल गॉड की स्पेशल मूव्स नहीं है? टिंगहू वॉली जन्मजात होती है। इसके लिए दाएं पैर में असाधारण ताकत चाहिए, इसी वजह से बॉल गॉड को कहा जाता है। गोल्डन राइट फुट से। बड़े भाई लो, क्या तुम सच में बॉल गॉड हो? बॉल गॉड। यह कैसे हो सकता है? वह तो मीटिंग टीम का है, एक गंदा लंगड़ा सफाई कर्मी। तुम आखिर हो कौन? मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। मैं हूं मीचिंग टीम का सफाई कर्मी। बदमाश। क्या तू कह रहा है वांग दोयू? तूने तो चैंपियन गोलकीपर को भी भारी पैसे देकर बुलाया था, फिर भी हमारी टीम के एक क्लीनर से भी हार गया। वही चाहिए। मैं कह रहा हूँ, वांग दोयू, दाव हारा है तो हार मान। जल्दी से स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, नहीं तो मीडिया को बता दूंगा तेरी और उस डमी की अनकही कहानी के बारे में। तेरी हिम्मत देखो लिया। क्या तू बूढ़ा हो गया है? स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट। तू मुझसे ऐसे बोल रहा है? सच में नहीं सोचा था कि तू एक गंदे क्लीनर से हार जाएगा। तू टीम के सदस्यों, अब से यह मैदान सिर्फ हमारे मी शहर का है। अब कोई इसे छीन नहीं सकता। जल्दी निकलो यहां से। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं शिष्य बनना चाहता हूं, कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। अच्छा हुआ वांग यूशो, तू मेरा इंतजार कर और तुम सब भी मेरा इंतजार करो। अलविदा नहीं कहूंगा। लो सर, कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। अभी तो तूने बॉल गॉड का अपमान किया, अब उनका शिष्य बनना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती? लो अंकल देखो, वांग यूशो जैसे लोग हम नहीं ले सकते। वांग यूशो, फुटबॉल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, नहीं दूसरों को चोट पहुंचाने का हथियार। और तू, अभी तुझे फुटबॉल नहीं बल्कि इंसान बनना सीखना चाहिए, समझा? पहले एक फोटो खींच लेता हूं, शायद आगे चलकर कीमती हो जाए। लालची कुत्ता। सच में नहीं सोचा था कि एक गंदे क्लीनर से हार जाऊंगा। अब क्या करें? तू ही बता। क्या मुझे नहीं पता कि हार गए? मैं बस चाहता हूँ कि तू कोई तरीका सोचे, जल्दी से हमारी वेई वेई को घर ले आए। फुटबॉल टीम का खेल है, एक आदमी के मजबूत होने से कुछ नहीं होता। मी शहर की टीम अगले मैच में निश्चित ही फिर हारेगी। तब तो ग्राउंड और बियान यू वेई दोनों मेरे हैं। वांग शाओ ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लो अंकल, पहले हम गलत थे, आप हमारी बातों को दिल पर मत लीजिए। और मैं भी। लो अंकल, पहले मैं भी जल्दबाजी में था, इसलिए आपसे बदतमीजी की। मैं माफी मांगता हूं। लो अंकल, माफ कीजिए। ठीक है, सब फुटबॉल खिलाड़ी हैं, थोड़ा जोश तो होगा ही, है ना? लो अंकल दिलदार है। नहीं, तुम लोग बार बार अंकल कह रहे हो। मैं तो अभी 30 साल का हूं। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूं? आपकी उम्र सिर्फ 30 से ज्यादा है। मुझे लगा था आप 50 से ऊपर के हैं। नहीं, तो फिर अब से हम आपको लो भैया कहेंगे। थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। लो भैया। और हाँ लो भैया, हम इतने दिन से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें आपका असली नाम तक नहीं पता। मेरा नाम है लोडोंग। लो डोंग, लो मेडोंग। कहीं आप सच में फुटबॉल गॉड नहीं? मैं फुटबॉल गॉड हूं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अहम यह है कि हमारी मैच नजदीक है, हमें एक दूसरे को नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है, मिलकर फिर से बनाना है मी शहर टीम की शान। नहीं छोड़ेंगे, नहीं हारेंगे, मी शहर शान वापस लाएंगे। कल की यह मैच हमारे लिए बेहद अहम है। उम्मीद है सब लोग पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। वाह, कितना शानदार। अब तो वह और भी ज्यादा फुटबॉल गॉड जैसे लग रहे हैं।
अरे नहीं, मुझे क्यों लग रहा है वह थोड़े कूल लग रहे हैं। हमारी मी शहर टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमें वो सुपर लीग से बाहर कर दिया जाएगा। इस बार लुओ भैया हमारे साथ हैं, सबसे विनती है पूरी ताकत लगा देना। वही जी, मैं लुओ भैया पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैच तो बस एक दिन बाकी है। हम सो पाएंगे? चिंता मत करो, मैंने सबके लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना बनाई है। बस एक दिन में असर दिखने लगेगा। आपने मेरे फायदे और नुकसान का इतना साफ विश्लेषण कर दिया। लुओ दादा तो कमाल के हैं, बस देखकर ही लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला। बस देखने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास करना होगा दापेंग। तुम्हारी शानदार टिंगहू युआनयांग लीग में बहुत संभावना है। अगर बल लगाने का तरीका सुधार लो तो इसकी ताकत टिंगहू शूट से भी ज्यादा होगी। सच में? सच में, आओ मैं दिखाता हूं। लुओ दादा। लुओ दादा, कोई बात नहीं, कल के मैच पर असर नहीं पड़ेगा। यह कैसा वक्त है? अभी कहीं नहीं, जल्दी से टीम को बुलाओ। जाओ जाओ, तुरंत जाओ। डॉक्टर, मेरा पैर कभी दर्द है। शायद मैच खेलने में दिक्कत नहीं आएगी ना? आपके पैर में पुरानी चोट है, इलाज में भी देरी हो गई। आज फिर ज्यादा इस्तेमाल किया, हालत ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है अभी हॉस्पिटल जाओ, तुरंत इलाज कराओ और पूरी जांच कराओ। उससे पहले कोई भी भारी एक्सरसाइज मत करना। कल हमारा सामना नानचिंग टीम से है, वो चैंपियनशिप के दावेदार है। अगर लुओ दादा नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? लुओ दादा की जांच रिपोर्ट कब आएगी? सबसे जल्दी कल शाम तक। मैं बस चोटिल हूं, मैच नहीं खेल सकता, लेकिन मैं सबके लिए रणनीति बना सकता हूं। दापेंग, मुस्कुराओ। मैं मरा तो नहीं हूं। जाओ, सबके साथ वापस प्रैक्टिस करो। कल का मैच है, पूरी ताकत लगाओ। चलो वापस चलते हैं। नानचिंग टीम और मीचिंग टीम वुचाओ का मैच आज होने वाला है। मीचिंग टीम लगातार 7 मैच हार चुकी है। अफवाह है कि टीम बंद हो जाएगी। बॉल गॉड की मूल टीम की यह दुर्दशा दुखद है। नानचिंग टीम वुचाओ लीग में तीसरे नंबर पर है, बहुत मजबूत टीम है। लीडर बियान, क्या आपको आत्मविश्वास है? बॉल गॉड ने कहा था न छोड़ो न हार मानो। जब तक हम पूरी कोशिश करते हैं हम निश्चित रूप से फिर से महिमा प्राप्त कर सकते हैं। जीत? वाह, क्या मजाक है। माई सिटी टीम के सबसे बड़े फॉरवर्ड मार अब टीम छोड़ चुके हैं। तुम्हारे पास तो फॉरवर्ड भी नहीं है, जीत कैसे सकते हो? माई सिटी का माई हार हार कर एक जैसा हो गया है। बेहतर होगा तुम पड़ोसी प्रांत जाकर कुछ और स्ट्रोक उधार लो, शायद कुछ और मैच हार सको। किसने कहा हमारे पास फॉरवर्ड नहीं है? क्या सभी इकट्ठे हो गए? मैंने कई बार गिना, लेकिन कोई और फॉरवर्ड नहीं दिखा। सुना है वो गंदा सफाई कर्मचारी घायल हो गया है। कहीं फिर से अपंग तो नहीं हो गया तुम लोग? जीत हार का फैसला सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं होता। लेकिन खिलाड़ी भी जीत हार का सबसे बड़ा कारक होते हैं। वे तुम्हारे पास बस ये कुछ लोग हैं। दक्षिण शहर टीम से कैसे मुकाबला करोगे? वे तुम मेरी सुनो। क्या बुराई है? मेरी प्यारी सौतेली माँ, जरूरत नहीं। अहंकारी, पूरी तरह हारने का इंतजार करो। श्रीमान लुओ, मैंने कई बार कहा है आपके पैर को अभी आराम की जरूरत है, हिलना डुलना नहीं। नहीं डॉक्टर, मेरी चोट का आकलन कब आएगा? मैंने पूछताछ की है, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। ठीक है, शांति से आराम करो। 1 घंटा अभी भी मैच के लिए पहुंच सकता हूं, मेरी योजना में है। सुना है माई सिटी टीम सच में हमारे वुचाओ लीग के स्तर को गिरा रही है। हमारी दक्षिण शहर टीम के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर रही है। सफाई कर्मचारी का क्या हुआ? सुना है तुम्हारी दक्षिण शहर टीम प्रसिद्ध स्टार मुबापे। दक्षिण शहर के पास पैसा तो है, सुना है हवाई अड्डा नहीं होने से बातचीत टूट गई। क्या ये सच है? क्या खिलाड़ी का पेशा महत्वपूर्ण है? मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षक की आओ सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम प्रस्तुत है ना? पहला मैच 14वीं दोस्ती स्कोर बोर्ड पर मिलते हैं। पेशे में कोई ऊंच नीच नहीं, जब तक फुटबॉल के लिए प्यार है। निश्चित रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में चमक सकते हैं। स्कोर बोर्ड पर मिलते हैं। दोस्तों, इतना उदास मत हो। भाई लुओ ने जाने से पहले मुझे 3 रणनीति थैलियां दी थी। निर्देश दिया कि शुरुआत से पहले पहली वाली खोलकर सबको दिखाओ। बहुत अच्छा, लगता है लुओ दादा ने हमारे लिए खास रणनीति बनाई है।
लुओ दादा ने 901 आयरन बैरल फॉर्मेशन चलाने को कहा। विरोधी खिलाड़ियों को बंद करने के लिए फॉरवर्ड में सिर्फ सन पेंग रहेंगे। ताकत कम है तो बचाव ही सही रास्ता है। सिर्फ मैं अकेला ये काम करेगा क्या? दोस्तों, यह मैच में शहर की जान का सवाल है। हमें लुओ दादा की रणनीति पर भरोसा करना चाहिए और सन पेंग की क्षमता पर भी भरोसा रखना चाहिए। सबको आत्मविश्वास रखना चाहिए। चलो नानचिंग से टकराते हैं, टकरा ही लेते हैं। सिर्फ मैं ही एक फैन हूं, शर्म भी नहीं आती। यह पागल फिर आ गया मी टीम का हौसला बढ़ाने। पुराने शिव, आज मेरी टीम हारने वाली है। जल्दी से कपड़े पहनो और घर जाओ, सर्दी न लग जाए। मायर, इस बेकार टीम में मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहता। कचरा। वो नानचिंग टीम में शामिल हो गया। माँ भाई, मायर हमें सबसे अच्छी तरह जानता है, तो अब क्या करें? घबराओ मत, हम अभ्यास जारी रखते हैं। दोनों टीमें मैदान में आ रही हैं। अरे नहीं, मी टीम पूर्व मुख्य फॉरवर्ड माँ एर नानचिंग टीम की सूची में है। ये नियम के खिलाफ है। लांसर, अभी पता चला? मायर, उसके ताऊजी हमारे नानचिंग के हैं। 3 पीढ़ियों के भीतर का रिश्ता नियम के अनुसार है। मुख्य फॉरवर्ड भी चला गया, मी टीम तो हारेगी ही। सुना है तुमने अपने उस बेकार सफाई कर्मी को मेरी फॉरवर्ड जगह पर रखा है। वो आया क्यों नहीं? कहीं उसकी दूसरी टांग भी तो नहीं लंगड़ी हो गई? माँ यार, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मैं नहीं संभालूंगा। मानते हो कि मैं तुम्हें 2 अंकों से हरा दूंगा? भाइयों, इन्हें दिखा दो हमारी ताकत। चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मायर, क्या तुम खेलना जानते हो? गेंद सीधे उनके पैरों के नीचे पहुंचा दी। पागल। देख लिया, यह है तुम्हारा असली स्तर। सनपेंग, वो फॉरवर्ड खेलेगा, उसमें यह काबिलियत नहीं। अगर बॉल गॉड होते। सपने देखना बंद करो। अभी भी बॉल गॉड की याद कर रहे हो? खेल देखो भाइयों, इन बेकारों को दिखा दो हमारी ताकत। मी टीम आज जैसे आत्मा ही खो बैठी है। शुरुआत में ही गेंद विरोधी टीम को दे दी। लांसर, आज बस मी टीम की हार देखने के लिए तैयार रहिए। गलत है। मीचिंग टीम का फॉर्मेशन बहुत व्यवस्थित लग रहा है। ये सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया लगता है, जैसे 901 का आयरन बैरल फॉर्मेशन। लगता है किसी विशेषज्ञ ने सलाह दी है। आज देखते हैं कि असली कौन है। भाई नान, ये लड़के खेल ठीक ठाक है, लेकिन तकनीक और फिटनेस में विपक्ष से बहुत पीछे हैं। मेरी योजना के अनुसार दूसरे हाफ में ब्रेकिंग पॉइंट आना चाहिए। डिफेंस टाइट मार्किंग। भाई लोगों की टैक्टिक्स याद रखो। गोल्डन स्नेक कोयल, विपक्ष को जकड़ लो। चिपकू, परेशान नहीं करते? ये क्या है? गंदी चाल चली। मेरी आंख, पानी। चलो नानचेंग टीम। शानदार गोल। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे नहीं जीत सकते? गंदी चालें चल रहे हो। लड़ाई। तुम मेरे लिए इंतजार करो। चलो। पहला हाफ खत्म। स्कोर 1 से 0 है। फिलहाल नानचेंग टीम आगे। पता नहीं क्या मीचेंग टीम हमारी डिफेंसिव टैक्टिक से पलटवार कर पाएगी। टीचर लान, आप अभी भी बहुत रूढ़िवादी हैं। खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छी टैक्टिक्स भी कागजी घोड़े जैसी है। यह मैच हार गए तो मीचिंग टीम का विकेट निश्चित है। माफ करना बहन भाई, मैं माय को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाया। बस एक गोल है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ।
हम स्कोर बराबर कर लेंगे। डिफेंस कमजोर पड़ रही है, हम कैसे बराबरी करेंगे? भाई लुओ, क्या कोई और युक्ति है? हाँ, अब केवल भाई लुओ की युक्ति पर भरोसा है। भाई लुओ ने कहा था मैच के हाफ टाइम ब्रेक में दूसरी युक्ति खोलने के लिए। मैं अभी खोलता हूँ। भाई लुओ कहते हैं मैच को अंत तक खींचो। सुनपेंग को जान लगाकर विरोधी पेनल्टी एरिया में धावा बोलने के लिए। मैं इतना घमंड क्यों? अगर भाई लुओ मैदान पर होते, तुम हार जाते। कहीं वो सफाई कर्मचारी तो नहीं? तुम्हारी मीटिंग टीम उम्मीद एक लंगड़े पर टिका रही है। उस दिन तुम्हें छोड़कर जाना सही फैसला था। भाइयों, लुओ भैया की रणनीति का सख्ती से पालन करो, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। गेंद नहीं गिरने देनी। देखते हैं तुम में वो हुनर है भी या नहीं। मैच दूसरे हाफ में चला गया। दक्षिण शहर टीम का फॉरवर्ड मार ने 2 की मुद्रा बनाई। क्या इसका मतलब है 2-0 का स्कोर? जाहिर है यह इशारा है कि मैच 2 अंकों में जीतना है। लगता है इस मैच का अंत पहले से तय है। जीत हार अभी तय नहीं हुई। क्यों सर, जल्दबाजी मत करो। दूसरे हाफ का मैच देखते हैं। मी शहर टीम की ताकत खत्म हो गई है। 2-0 की जीत नजदीक है। 2-0 क्या, 2 अंकों की जीत भी हो सकती है। बहुत घमंड है। सुनपेंग, उस पर ध्यान मत दो। लुओ भैया की रणनीति पर भरोसा रखना है। दूसरे हाफ में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ताकत लगभग खत्म हो चुकी मी शहर टीम अब भी डटी हुई है। क्या वे चमत्कार कर पाएंगे? ताकत खत्म तो रणनीति भी बेकार, जब तक वह सफाई कर्मचारी सच में फुटबॉल देवता न हो। नहीं तो मी शहर टीम। शाबाश दक्षिण शहर टीम, एक और गोल करो। मुझे उन्हें हराने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक लड़की होकर तो अमीर और ताकतवर आदमी से शादी करनी चाहिए। अब तो हार तय है। बढ़िया किया, तेजी से आगे बढ़ो। हम मरमिट कर भी लुओ भैया की रणनीति चलाएंगे। वो लंगड़ा लुओ के पास अब भी रणनीति है। बस 10 मिनट बचे हैं। देखता हूं तुम कब तक टिक पाते हो। लुओ भैया, क्या तुम्हारी रणनीति काम करेगी? मी शहर टीम का कप्तान लगातार घड़ी देख रहा था। क्या वो अपने नए भर्ती किए गए सफाई कर्मचारी फॉरवर्ड का इंतजार कर रहा है? अब सिर्फ 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। वह सफाई कर्मचारी आ भी गया तो क्या 3 मिनट में? चमत्कार हो सकता है। चिपक जाओ। लो, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। समय हो गया। लुओ भैया, देखते हैं तुम्हारी रणनीति काम करती है या नहीं। सुनपेंग, मी शहर टीम का डिफेंस वाकई मजबूत है, जैसे पूरी तरह बदले हो। डिफेंस मजबूत होने से क्या फायदा, मैच खत्म होने वाला है। गोल नहीं करोगे तो हारोगे और टीम बिखर जाएगी। तीन मिनट काफी है। मी शहर टीम ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। सुनपिंग गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। विरोधी टीम का गोल पर हमला। 3 मिनट में सुनपेंग की शूटिंग क्षमता। सपने देखो। बढ़िया, जवाबी हमला। पेनल्टी, पेनल्टी, पेनल्टी। आ गया। सुनपेंग, लुओ दादा के तीसरे बैग में लिखा था उस साल ब्राजील के फॉरवर्ड ने एक मशहूर चाल चली थी 18 पलटी। पूछ रहे हैं दिमाग सही था। 18 पलटी। हाँ, लुओ दादा ने कहा मैच के आखिरी 3 मिनट में इस चाल से थके हुए खिलाड़ी को फाउल करवाओ, फिर मैच नियमों का फायदा उठाकर सही तरीके से पेनल्टी पाओ, स्कोर बराबर करो। क्या तू कुत्ता है? ये मेरा, ये पेनल्टी है। मुझसे दूर रहो।
पेनल्टी। वो डाइविंग कर रहा है, ये तो डाइविंग है। अगर और बहस किया तो कार्ड दिखाऊंगा। पिछली बार तुम्हें पीला कार्ड मिला था। पेनल्टी। हो गया। गोल। गोल हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सफल हो गया। सुनपिंग ने कमाल कर दिया। महान लेफ्ट फॉरवर्ड। वो अकेला नहीं लड़ रहा। गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। मालदिनी, जन्मदिन मुबारक। तुम इतना उत्साहित क्यों हो? ये तो बस ड्रॉ हुआ है। मैं कसम खाता हूं, ये बिल्कुल इस वुचाओ लीग के मैच का सबसे शानदार गोल है, बिना किसी शक के। पेनल्टी वाकई गोल हो गया। मैंने पहले ही कहा था, उस गंदे क्लीनर की टैक्टिक्स पर ध्यान दो। सच में बेकार है, बेकार। वांग दोयू। हम नानचिंग टीम फुटबॉल खेलते हैं, तुम्हारी क्या परवाह। अपना वो गंदा मुंह बंद करो। नानचिंग, तुम ठीक है, अगर जीतना चाहते हो तो उस गंदे क्लीनर को टाइट मार करो। दोस्तों, लापरवाह मत बनो। चलो आगे बढ़ते हैं, उन्हें दिखा देते हैं। मुझे एक गेंद दो। रुको, मैच खत्म नहीं हुआ। जल्दी डिफेंड पर वापस आओ। डिफेंड, डिफेंड, जल्दी डिफेंड पर वापस आओ। मीचिंग टीम के गोलकीपर के सिर में चोट लगी है। मेडिकल स्टाफ ने उन्हें उपचार के लिए उठा लिया है। पता नहीं क्या कोई रिप्लेसमेंट गोलकीपर है। मीटिंग टीम हमेशा से संसाधनों की कमी से जूझ रही है, ऐसे कहा है। रिप्लेसमेंट गोलकीपर ढूंढने के मीटिंग टीम मुसीबत में है। बहुत बढ़िया किया। गोलकीपर नहीं है, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम्हारे पास रिजर्व गोलकीपर है? अगर नहीं है तो जल्दी से हार मान लो, जल्दी से घर जाओ। लो भैया, हमारे पास फंड नहीं है, कभी भी किराए पर नहीं ले सके। रिजर्व गोलकीपर, अब क्या करें? क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? तुम्हारे चेकअप के नतीजे कैसे हैं? क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूं, थोड़ी मालिश की दवा लगा लो। लेकिन तुम तो हमेशा फॉरवर्ड रहे हो, गोलकीपर बनना। क्या तुम्हारे पास अभी कोई और अच्छा तरीका है? तुम शूटिंग तो कर सकते हो, लेकिन गोलकीपिंग कर पाओगे? हाँ, क्या सोचते हो कि तुम फुटबॉल गॉड हो, सब कुछ कर सकते हो? भाइयों, और जोश दिखाओ। इस गंदे सफाई कर्मचारी को हमारा कमाल दिखाते हैं। तुम्हें बताते हैं कि दक्षिण शहर का पहला फॉरवर्ड क्या होता है। चलो पकड़ो। बिना शक फास्ट ब्लेड मायर या स्पीड या पावर टॉप लेवल स्टार खिलाड़ियों के बराबर है। पता नहीं ये शहर टीम का ये सफाई कर्मचारी सब्स्टिट्यूट क्या इस गेंद को रोक पाएगा? इस ताकत से शॉट। लो भैया, सावधान रहना। ये कैसे संभव है? मायर, तुम्हें आता भी है या नहीं? फुटबॉल खेलना आता है? वह बिना हिले डुले खड़ा रहा और मायर का शॉट रोक लिया। ये है ब्लैक होल ग्रेविटी हैंड। अपनी ताकतवर एनालिटिकल क्षमता से शूटिंग खिलाड़ी के शॉट ट्रैजेक्टरी का पूर्वानुमान लगाकर पहले ही गोल के रास्ते पर खड़ा हो गया। फुटबॉल ऐसा लगा था जैसे ग्रेविटी से उसके हाथ में खिंचाया। सोचा नहीं था 10 साल बाद किसी को फुटबॉल गॉड की गोलकीपिंग स्किल दोहराते देखूंगा। बहुत हैरान करने वाला है, उसने सिर्फ एक हाथ से मायर का शॉट रोक लिया। लुओ भैया, बहुत बढ़िया। समय कम है। काउंटर अटैक। देखो, वो अपने ही गोल से दूर जा रहा है। वो क्या करना चाहता है? यह तो पागलपन है। अगर मी शहर टीम से बॉल छिन गई तो पूरी तरह हार जाएंगे। पास करो, बॉल लो भैया को पास करो। क्या देख रहे हो? डिफेंड पर वापस आओ, इंटरसेप्ट करो, पूरी ताकत से छीनो। इंजरी टाइम खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। स्कोर बराबर है। मी शहर टीम ने खुद को मौत के मुंह में डालकर नई जिंदगी पाई है। बहुत संभावना है कि वे दक्षिण शहर टीम को आखिरी समय में हरा दे। लुओ भैया, जल्दी पास करो, खाली जगह है, उसकी परवाह मत करो। सन पेंग ऑफ साइड में है। जल्दी उसे रोको। लुओ मेक को रोको। रेफरी, मैंने छुआ तक नहीं।
जीत गए, आखिरकार जीत गए। मी टीम आखिर जीत गई, जीत गई, जीत गई। लुओ भैया, शुक्रिया। जीत गए। पीछे से वापसी, अंतिम पल में जीत, अद्भुत, बहुत अद्भुत। कसम खाता हूँ, फुटबॉल देवता के अलावा ये सबसे शानदार खिलाड़ी है जिसे मैंने देखा है। सच में जीत गए। क्या मैं इसे देखा हूँ? क्या हो सर, मैंने कहा था पहचान मायने नहीं रखती, बस फुटबॉल से प्यार सफाई कर्मी भी चमत्कार कर सकता है। लान सर, मैं अपनी पूर्वाग्रह के लिए माफी मांगता हूँ। और उसका भी हार न मानने वाले। चमत्कार करने वाले खिलाड़ी को श्रद्धांजलि। आज हमारा सफाई कर्मी फुटबॉल देवता बन गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो। इतना घमंड क्यों? बस एक मैच जीता है। बेकार के लोग, असली दम तो हमारी किंग चिंग टीम में है। वांग शाओ, मेरा इंतजार करो। बाय। क्या मी टीम छोड़ना मेरी गलती थी? अंडरडॉग बनकर दक्षिण शहर टीम को हराकर पहली जीत। नए कप्तान लो डोंग के नेतृत्व में मी टीम लगातार जीत दर्ज कर रही है, कई मजबूत टीमों को हराया। गोल। अविश्वसनीय पलटवार की कहानी रची। आज मी टीम ने तीसरे स्थान की दक्षिण शहर टीम को हराया। अजय रन जारी, रैंकिंग फिर बढ़ी। लो कप्तान किंगजिंग टीम लीग में पहले स्थान पर। अभी तक अजय किंगजिंग को हराकर मी टीम बनेगी वू चाओ लीग चैंपियन। क्या आपको विश्वास है? पहले मैच 14वीं दोस्ती। वुचाओ लीग का देश में प्रभाव बढ़ रहा है। यह मेरे सपनों की शुरुआत भी है, चाहे जीत हो या हार। मी टीम पूरी ताकत से खेलेगी। बियान लीडर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ना छोड़े, ना हार माने। मुझे विश्वास है, मी टीम फिर से चमकेगी। चमकने का सपना? लुओ मेईडोंग, 10 साल पहले मैंने तुम्हारा फुटबॉल करियर तोड़ दिया। आज भी ऐसा कर सकता हूं। एक हफ्ते बाद किंगजिंग से मुकाबला, सबको विश्वास है। हाँ। लुओ भैया, मीटिंग टीम का ये दिन कभी नहीं आता। ऐसा मत कहो, तुम नहीं होती तो टीम तो बिखर चुकी होती। धन्यवाद तो पूरी मीचेन को तुम्हें देना चाहिए, है ना? हाँ, वे जी नहीं होती तो मीचेन टीम बिखर जाती। लुओ भैया नहीं होते तो भी मीचेन टीम बिखर जाती। मेरे कहने से तो वे जी और लुओ भैया हमारी मीचेन टीम के माता पिता जैसे हैं। बकवास मत करो। क्या बोल रहे हो? डर किस बात का? हमारे पास लुओ भैया है, गेंद के देवता सरीखे। टिंगू वॉली से हम किसी से नहीं डरते, है ना? बिल्कुल, बोनस भी मिलेगा। हम जीतेंगे ही, इनाम भी। श्रीमान लुओ, आपकी जांच रिपोर्ट आ गई है। आपकी टांग टूटने के बाद कभी ठीक से इलाज नहीं हुआ। अब ठीक लगती है, लेकिन जोरदार एक्सरसाइज से फिर टूटने का खतरा है। गंभीर हो तो नसों को नुकसान, यहां तक कि जीवन भर अपंगता। डॉक्टर, क्या मैं इंजेक्शन लेकर खेल सकता हूं? इंजेक्शन दर्द रोक सकता है, लेकिन नतीजे सोच लो। कुछ चीजें अंत तक अपंग होकर भी हासिल करनी ही होती हैं। शायद ये मेरा आखिरी मौका है। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी टांग मुझे जानती है। नहीं, यू बाबू, ऑटोग्राफ दोगे? शुक्रिया, धन्यवाद। फोटो खिंचवाओगे? सबका शुक्रिया। मेरा भी, शुक्रिया। मेरा भी। यू बाबू, नीचे टीम लगातार 7 जीत से जोश में है। मुझे वाकई आपका विश्वास है। जोश में? सुनो ब्यूटी, शायद तुम्हें पता नहीं, सुना है लुओ की दाई टांग कल रात टूट गई, अभी व्हील चेयर पर पड़ा है। कप्तान लुओ की टांग टूट गई? वो तो मीचेन टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं। अगर वो नहीं खेले तो मीचेन टीम की जीत की उम्मीद धूमिल हो गई। वीवी, मीचिंग टीम हारेगी।
मैंने जो कहा था वो अब भी कायम है। मेरी बहू बन जाओ। वांग दोयू, ये फूल तितली वी जीजी पर अभी भी बुरी नजर है। आज तो इसकी अच्छी तरह धुनाई करेंगे। पेंग भाई, किंग चिंग टीम वू चाओ में पहले नंबर पर है। हम उन्हें कैसे हराएंगे? सही कहा। लुओ भैया के बिना हम नहीं कर सकते। तुम लोग। अफसोस है लुओ भैया को। पता नहीं किसने साजिश रचकर उनका पैर तुड़वा दिया। मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली। किंगचिंग टीम मजबूत है, पर क्या हम मीचिंग टीम कमजोर हैं? हमने कड़ी मेहनत की, कई ताकतवर दुश्मनों को हराया, मुश्किल से आज तक पहुंचे हैं। क्या तुम लोग ऐसे ही हार मान लोगे? भूलिए मत, किंगचिंग टीम के लिए हमने 1 हफ्ते की खास ट्रेनिंग ली है। पूरी ताकत लगाओ। मैं वादा करता हूं जीत की संभावना 8 से ज्यादा होगी। सच में? जरूर, मैंने कभी झूठ बोला है? बॉल गॉड ने कहा था, छोड़ो मत, हारो मत। मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे बढ़ते रहें। छोड़ो मत। हारो मत। मीचिंग। जीतो। आप प्रोफेशनल स्टार हैं। सोचा नहीं था आप हमारी किंगचिंग टीम में शामिल होंगे। आज आप पर ही है सब। मैं भी किसी के कहने पर आया हूं। मेरे रहते उन्हें दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। किंगचिंग टीम जीते। मीचिंग टीम जीते। सभी दर्शकों का स्वागत है वू क्राउन किंग के फाइनल मैच में। क्या अवसर। आप जानते हैं कि इस मैच को क्यों कहते हैं वू क्राउन किंग का फाइनल? जरूर। पहले तो वो का मतलब वो चाओ लीग। दूसरा, मीचिंग टीम ने आज तक का सफर बड़ी मुश्किल से तय किया है। वो पहले से ही कई फैंस के दिलों में। अभी मीचिंग टीम पॉइंट टेबल पर किंगचिंग से 2 पॉइंट पीछे है। सिर्फ मैच जीतकर 3 पॉइंट लेकर ही असली। लगता है क्याओ सर को हमारी मीचिंग टीम पर बहुत भरोसा है। जरूर। मीचिंग टीम तो क्या वो प्रोफेशनल स्टार चेन वेई है? हेक्सागोन वॉरियर चेन वेई फुटबॉल का ऑलराउंडर। डिफेंडर से स्ट्राइकर तक खेल सकते हैं। पिछले साल वो प्रो टीम से रिटायर नहीं हुए थे। किंगचिंग टीम में कैसे शामिल हो गए? पर अगर मीचिंग टीम के कप्तान लुओ होते तो। मी सिटी टीम की शुरुआती लाइनअप में कप्तान लुओ नहीं है। वह अभी भी व्हीलचेयर पर बैठा है। कप्तान लुओ घायल है। अब तो खेल खत्म है। किंग सिटी टीम के पास है ऑलराउंडर चेन वेई। मिस सिटी टीम के पास नहीं है। उनका आत्मा। ये तो खतरनाक है। यह ऑलराउंडर चेन वेई किंग सिटी टीम में शामिल हो गया है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आओ सब सुनो। याद है उस समय हमने कैसे हराया था वांग याओशो को? बस पहले से तय रणनीति के अनुसार खेलो। अपना काम ठीक से करो। ठीक है, जाओ। चलो हम भी अंदर चलते हैं। ठीक है। यहां खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं। बकवास बंद करो। मैदान में देखते हैं। चलो किंग सिटी टीम चलो। किंग सिटी टीम चलो। चलो पीछा करो, उनसे चिपके रहो। पास करो, पास करो, पास करो। 0-9-1 की डिफेंसिव फॉर्मेशन काफी अच्छी है इस समय। मेहनत बेकार नहीं गई। मी सिटी टीम ने फिर से डिफेंसिव फॉर्मेशन अपनाई है। उन्होंने कई बार इस तरह से मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को रोका है। हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। डिफेंसिव फॉर्मेशन मजबूत जरूर है, लेकिन सामने चेन वेई है। एक बार गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। चलो मी सिटी टीम चलो। सनपिंग, तुम कुत्ते हो क्या? मेरे पीछे ही पड़े हो। मैं तुम्हारे पीछे हूं। वांग दोयू पर दबाव बढ़ गया है। वह बिना सोचे समझे पास करने लगा है। नहीं, यह तो बाइवा जो है। वापस आओ, जल्दी वापस आओ। दिखाता हूं तुम्हें मेरा भाई जियो और चेन भाई के साथ तालमेल कितना शानदार है। कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लुओ दादा, अब क्या करें? पहला हाफ खत्म होने वाला है,
पहले खेल खत्म करते हैं। क्या शॉट है? वांग दोयू का पाई वाजियो और चेन वेई के साथ तालमेल मुझे भी पता नहीं चला। वे कब आ गए? मी सिटी टीम के गोल के पास। डिफेंस में खामी आ गई है। मी सिटी टीम खतरे में है। वही जी, लुओ दादा, मुझे माफ कर दो, मैं बेकार हूं। बस अपनी पूरी कोशिश करो, खुद को दोष मत दो। दोस्तों, हिम्मत मत हारो। चेन वेई वह एक स्टार प्रोफेशनल प्लेयर है। उपनाम हेक्सागोन वॉरियर, उसका स्कोर करना स्वाभाविक है। लुओ दादा, आप ऐसे कहें, क्या हमारे पास सच में कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, हेक्सागोन वॉरियर का मतलब है वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी एक चीज में माहिर नहीं है। दूसरी हाफ में लापेंग, तुम पूरे मैदान में चेन वेई को टाइट मार्क करोगे। उससे चिपके रहना। बाकी खिलाड़ी यहां आओ। कैसा रहेगा? अगर ऐसा होता है तो हम किंग सिटी टीम को हरा सकते हैं। अगर मुझे गेंद मिल जाए तो स्कोर करने का मौका भी है। लुओ दादा, आप सच में कमाल के हैं। दूसरी हाफ, चलो। 2-3, चलो। आप निकलने का करें। वांग दो यू, तुम सच में फालतू हो। मैं जैसे चाहूं वैसे खेलूंगा। छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो कार दिखा दूंगा। तुम वांग दोयू गुस्से में आ गया। लगता है हमारी रणनीति काम कर रही है। ये दीवार से टकराने जैसा पासिंग, क्या ये पोजीशन गेम की रणनीति है? ये दुनिया की टॉप लेवल फुटबॉल रणनीति है। मी सिटी टीम ने इसे इतनी अच्छी तरह सीख लिया है। आखिरी समय में तैयारी भी काम आती है। यह जरूर कैप्टन लुओ की ट्रेनिंग का नतीजा है। मी सिटी टीम हमेशा हैरान कर देती है। लगता है चैंपियनशिप अभी भी मुमकिन है। रेफरी फाउल, रेफरी फाउल हुआ है। अगर हिम्मत है तो सीधे आओ, इधर उधर पास करते रहो। शॉट क्यों नहीं मारते? क्या मतलब है? मी सिटी टीम को फ्री किक। वह क्या शॉट है? बहुत खूब। वांग दो यू, किसने कहा मैं फॉर्म में नहीं हूं? गोल, सच में गोल हो गया। गोल, शानदार गोल। मुझे समझ आ गया, रणनीति बदलना सिर्फ एक बहाना था। मी सिटी टीम का असली इरादा था किंग सिटी टीम का धैर्य तोड़ना, ताकि सुन पेंग को स्कोर करने का मौका मिले। कैप्टन लुओ की यह साइकोलॉजिकल वॉर रणनीति काम कर गई। अगली रणनीति शुरू करो। लगता है किंग सिटी टीम ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। चिंग चिंग टीम ने दबाव बढ़ा दिया है। दोनों टीमों के बीच शारीरिक संपर्क बढ़ गया है। लगता है कि वे मीचिंग टीम के साथ स्टैमिना की होड़ कर रहे हैं। बुरी खबर, सभी का स्टैमिना खत्म हो रहा है। चिंगचैंग टीम बड़ी और संपन्न है। उनके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जबकि हमारी टीम, वे हमें रोटेशन की रणनीति से हराना चाहते हैं। हमारे खिलाड़ियों का सारा स्टैमिना खत्म कर देंगे, खिलाड़ियों को थका देंगे, मैच खत्म कर देंगे। हाँ, नियमों के मुताबिक अगर मैदान पर खिलाड़ी 7 से कम रह जाते हैं तो रेफरी सीधे मीचिंग टीम को हार का फैसला सुना देगा। अगर मीचिंग टीम के पास कोई रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नहीं है तो वे सीधे मैच हार जाएंगी। क्या मीचिंग टीम के पास कोई रिप्लेसमेंट खिलाड़ी बचा है? या अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो सीधे फैसला सुना दिया जाएगा। मीचिंग टीम 3-0 से हार गई। किसने कहा मीचिंग टीम के पास रिप्लेसमेंट नहीं है? मैं आ रहा हूं। क्या मैंने सही सुना? तुम इस हालत में फुटबॉल खेलने जा रहे हो? ये एक खास तरकीब है, लंगड़ा शॉट। चाहे हार क्यों न माननी पड़े, तुम अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुन रहे हो? जल्दी से हार मान लो। मेरा दायां पैर चोटिल है, सही में खेल नहीं सकता, लेकिन मैं गोलकीपर बन सकता हूं। क्या मैं सही देख रहा हूं? चोटिल कप्तान लो,
गोलकीपर के रूप में वापस आ गए हैं। क्या ये वही शख्स जिसने मीचिंग टीम के लिए चमत्कार किया था एक बार फिर मुश्किल घड़ी में टीम को बचा पाएगा? यह कप्तान वो सच में कभी हार नहीं मानते। बस मीचिंग टीम के खिलाड़ी कम है और ऊपर से एक लंगड़ा गोलकीपर। जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, लुओ दादा इतनी बुरी चोट के बावजूद मैच नहीं छोड़ रहे तो हम आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? चिंग चिंग टीम से लड़ेंगे। अपनी औकात नहीं पता। देखता हूं गोल कैसे बचाते हो। मैं सिर्फ गोल ही नहीं बचाऊंगा, एक गोल तुम्हें दिखाकर रहूंगा। चिंग चिंग टीम जीतो। तुम्हारे इस लंगड़े को दिखाता हूं मेरे सो फूलों वाले पैर का कमाल। पास। बुरा हाल। वांग दुओयू की खास तरकीब फिर। 100 फूलों वाले पैर। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरा शॉट रोक पाओगे। बहुत बढ़िया। क्या ये भी रोक लिया? लो दादा की पोजीशनिंग और अंदाजा बहुत शानदार था। उन्होंने गेंद के रास्ते का पहले ही अंदाजा लगा लिया और सही जगह पहुंच गए। आराम से गेंद रोक ली। यह कैसे संभव है? सच में मास्टर लेवल की भविष्यवाणी। ब्लैक होल ग्रेविटी हैंड। सच में नाम की कमी नहीं है। फिर से बह हुआ फुट। समय हो गया है, समय मैच खत्म करेगा। तेजी से काउंटर अटैक। वास्तव में बॉल गॉड है। वापस रक्षा करो। उसे शूट करने बिल्कुल नहीं देना है। 1 मिनट से भी कम समय बचा है। मी सिटी टीम ने अंतिम प्रयास करने का फैसला किया है, संख्यात्मक रूप से बेहतर किंग सिटी टीम का सामना करते हुए। क्या उन्हें अभी भी जीत की उम्मीद है? मी सिटी टीम के पास समय बहुत कम बचा है। लोग थक चुके हैं, शूट करने का कोई मौका नहीं है। सभी लोग सन पिंग को कड़ी नजर रखें। बस उसे करो। मी सिटी के पास शूट करने का कोई मौका नहीं है। मैं हूं षटकोण योद्धा, रक्षा भी बिल्कुल। झूठी प्रसिद्धि नहीं है। दो बनाम 1। हम जीत गए। मी सिटी टीम जीत गई। एक टांग से चोटिल कप्तान लो वास्तव में एक हेडर से मैच जीत लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मैच में हेडर का कौशल दिखाया। यह अविश्वसनीय है। मी सिटी टीम ने चैंपियनशिप जीती। वो चाओ चैंपियनशिप। न छोड़ो न हार मानो, यह वास्तव में उस समय बॉल गॉड का प्रसिद्ध कथन था। शिक्षक लान, क्या आप इस कप्तान लुओ को देख रहे हैं? क्या वह उस समय के बॉल गॉड जैसा नहीं है? हाँ, बहुत मिलता जुलता है। क्या कप्तान लुओ वही है जो कई वर्षों से लाता है? बॉल गॉड लुओ मेडोंग। भाई लुओ, हम जीत गए। बहन वे, तुम और भाई लुओ ये। क्या कर रहे हो खड़े होकर? ठीक है। भाई लुओ, सुना है बॉल गॉड के पास अद्भुत पैर कौशल के अलावा एक और गुप्त तकनीक है जिसका वह आसानी से उपयोग नहीं करता। बेनाम हेडर। क्या यह वही है जो अभी तुमने गोल करने के लिए इस्तेमाल किया था? यह भाई लुओ, अब हमने जीत लिया है वो चाओ लीग की चैंपियनशिप। अब तक क्या तुम अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि तुम बॉल गॉड हो? भाई लुओ, क्या ये सच है? मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया था। मैं हूं वह गोल्डन राइट फुट जो एक दुर्घटना में अपनी सारी याददाश्त खो बैठा। लुओ मेइडोंग। ये बॉल गॉड हमारा कप्तान है। बॉल गॉड। ये कैसे हो सकता है? धिक्कार है। पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि वो बॉल गॉड है, अन्यथा वो मुझे कैसे हरा सकता था? वो सच में गेंद के देवता लुओ मेइडोंग है। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। बटलर। मालिक ने कहा, आपने घर का इतना पैसा खर्च कर दिया और इतने तरीके आजमाए, फिर भी मीचिंग टीम को हरा नहीं पाए। वांग परिवार फुटबॉल परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मालिक ने फैसला किया है कि आपको परिवार की 30 अरब संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार छीन लिया जाएगा और आपके साथ पिता पुत्र का संबंध तोड़ दिया जाएगा। बटलर, मेरे पिता से विनती करो। युवराज, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। आप बेहतर होगा घर जाकर मालिक से पूछें। बटलर। श्रीमान वांग। नहीं, वांग दुओयू, तुम खत्म हो गए। तुम गोल।
मैंने तो चीन वही को मदद के लिए भेजा था, फिर भी एक लंगड़े को हरा नहीं पाए। बेकार के लोग। आजेन, ये कप्तान लुओ, वही लुओ मेडोंग है जो सालों से गायब था। 10 साल हो गए मैं खुद को कोसता रहा कि उसे ढूंढ नहीं पाया, उसकी देखभाल नहीं कर पाया, और अब वो खुद ही वापस आ गया। भाई झेंग, जल्दबाजी में नतीजा न निकाले। क्या पता ये कप्तान लुओ मेडोंग का नकली रूप हो और लोगों को बेवकूफ बना रहा हो। हाँ, सही कहा, लेकिन गेंद मारने का उसका अंदाज मेडोंग जैसा ही है। आजिन, आप मेडोंग के साथ सालों तक खेले हैं, आप उसे सबसे अच्छे से जानते हैं। आप क्या सोचते हैं हम कैसे उसकी असलियत जान सकते हैं? ऐसा करते हैं, कुछ दिनों में मैं एक बंद दरवाजों वाली दोस्ताना मैच रखवाता हूं। मैं खुद टीम लेकर आऊंगा उस लड़के की पोल खोलने के लिए। बढ़िया आजिन, आपका खुद आना बहुत अच्छा है। सही समय पर मैं भी खिलाड़ी संघ की तरफ से जांच करूंगा कि मीचिंग की ये युवा टीम कितनी काबिल है। फुटबॉल जगत के लिए थोड़ी सी सेवा कर पाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन भाई झेंग, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर हम जीत गए तो साबित हो जाएगा कि ये लुओ मेडोंग नकली है। फिर मतलब मीचिंग टीम ने धोखा दिया। उन्होंने अवैध रूप से पंजीकृत खिलाड़ी की मदद से वो चाओ चैंपियनशिप जीती। तो पहला, मीचिंग का चैंपियन खिताब रद्द किया जाए। दूसरा, इस लुओ को आजीवन प्रतिबंधित किया जाए और मीचिंग टीम को तुरंत भंग कर दिया जाए। आपको क्या लगता है? ठीक है, मैं फुटबॉल जगत में कभी भी इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होने दूंगा। लुओ मेडोंग, मैं तुम्हें और मीचिंग टीम को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तो लो भैया, इन सभी भूलने के बीच आप मीचेंग टीम में सफाई कर्मी थे। उस समय मेरी टांग तोड़ दी गई थी और मेरे सिर पर भी चोट लगी थी। वैसे सोचने पर मुझे माइक का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसका वक़्त नहीं होता, मैं अभी भी लंगड़ा सफाई कर्मी बना रहता। यह तो यही काम है जो तुम्हें मेरे पास ले आया है, जो तुम्हें मीचेंग टीम में ले आया है। गेंद देवता लुओ मेडोंग। वांग दुओयू, तुम क्या कर रहे हो? गेंद देवता, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। यह क्या बात है? तुम एक अमीर घर के लड़के हो, तुम मुझसे शिष्यत्व क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मैं हमेशा आपसे मैच हार जाता हूं। मेरे पिताजी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। गेंद देवता, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। दरअसल मैं बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूं। बेशर्म, अगर तुम सच में गेंद देवता के प्रशंसक होते तो मीचेंग टीम के साथ इतने गलत काम क्यों करते? सच है, अगर विश्वास नहीं है तो देखो, गेंद देवता मेरे साथ है। कितनी शर्म की बात है। इस लड़के की नीयत अभी भी खराब नहीं है। अगर सही राह पर लाया जाए तो वह मीचेंग के लिए एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। अगर तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन सकते, लेकिन मैं पहले ही एक बड़ा शिष्य रख चुका हूं। अगर तुम मुझसे दीक्षा लेना चाहते हो तो तुम्हें दूसरा भाई बनना होगा। कोई समस्या नहीं, गेंद देवता जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस आप मुझे अपना शिष्य बना लें। दापेंग, परिचय करो, यह तुम्हारा बड़ा भाई मास्टर भाई है और यह तुम्हारा दूसरा भाई दूसरा शिष्य है। बड़े भाई मास्टर हो। बबड़े भाई, दूसरे भाई। भविष्य में वह कैसे प्रशिक्षण लेगा? उसकी प्रशिक्षण योजना तुम्हें बनानी होगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे भाई, पहले मैदान के चक्कर लगाओ, 50 चक्कर। शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण, 50 चक्कर। क्या दौड़ना नहीं चाहते? मैं दौड़ूंगा। हेलो, नमस्ते। मुझे अपने खिलाड़ियों से सलाह करनी होगी। लो भैया, हमारे साथ एक बंद दरवाजे वाली दोस्ताना मैच खेलो। स्टार टीम, यानी टॉप स्टार क्यूजन, जो उस स्टार टीम की अगुवाई कर रहा है। स्टार टीम के साथ मैच करेंगे तो हम जरूर बहुत कुछ सीख पाएंगे। लो दादा, आप क्या सोचते हैं? क्यूइजेन, हम कई सालों के साथी हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लुओ दादा। क्या? तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, नहीं तो छोड़ दो। उनकी बात मान लो। क्यूइजेन, मी शहर का मामला अब खत्म करो। लुओ मेडोंग,
तुमने सच में चुनौती स्वीकार कर ली। हम कई सालों के साथी हैं, इस मैच को अच्छे से खत्म करो, फिर तुम खुद सरेंडर कर दो। 10 साल पहले की बात, मैं और पीछे नहीं बढ़ूंगा। तुम पीछे नहीं बढ़ोगे, तुम अभी वैसे ही ढोंगी हो। मैं ढोंगी? क्या नहीं? 10 साल पहले अगर तुम नहीं होते, मेरी मुख्य स्थान छीन लिया और मुझे भी शहर टीम से निकाल दिया, तो बॉल गॉड की उपाधि मेरी होती। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। 10 साल पहले अगर मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम न सिर्फ मी शहर टीम से निकाले जाते, बल्कि स्थायी रूप से प्रतिबंधित होकर जेल जाते। मैंने पूरी मी शहर टीम के लिए किया था, चैंपियनशिप जीतने के लिए। फुटबॉल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। जीत प्रतिभा से मिलती है। तेरे घटिया तरीकों से सिर्फ खेल भावना को दूषित करोगे, फुटबॉल को दूषित करोगे। अच्छा, लो मेडम, तुम पवित्र हो, तुम महान हो, लेकिन अब मत भूलना, अब 10 साल पहले जैसा नहीं है। तुम भी पहले वाले बॉल गॉड नहीं हो। जब तक आज तुम मुझे हरा नहीं सकते, नहीं तो मैं पूरी मी शहर टीम को यही भंग कर दूंगा। तो फिर मैदान पर मिलते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ नौसिखिए बेकार खिलाड़ी हमारी स्टार टीम को हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। मेइडोंग, श्री झेंग, कई साल बाद मिले, अब भी वैसे ही शानदार। झेंग दादा ठीक समय पर आ गए, तो फिर इस लुओ कप्तान से अच्छे से बात कर लो। मैं पहले वार्म अप कर लेता हूं। ठीक है, मैदान पर मिलते हैं। जेंग दादा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेइडोंग, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम चिंता मत करो, आज फुटबॉल तुम्हें एक न्याय संगत जवाब देगा। यह मैच हमारा मुख्य उद्देश्य सीखना है। नहीं, पूरी ताकत लगाकर जीतना होगा। लुओ दादा, विपक्ष स्टार टीम है, ताकतवर है। खैर, यह तो सिर्फ एक मैत्रीपूर्ण मैच है। मैत्रीपूर्ण मैच नहीं, जीवन मृत्यु का मैच है। अगर हम हार गए, मीचिंग टीम तुरंत भंग हो जाएगी। शिफू, ये क्या बात है? मैच खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ पूरा ध्यान लगाकर मैच जीतना चाहता हूं। मीचिंग टीम को आज तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी है। चाहे कोई भी हो, मीचिंग टीम को भंग नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं। न छोड़े, न हार माने। चलो। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? तुम्हारी टांग दोबारा टूटी है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अगर जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाकर खेलने जाओगे, तुम्हारी टांग बाकी की जिंदगी चल नहीं पाओगे। पक्का, मीचिंग के लिए, फुटबॉल की निष्पक्षता और न्याय के लिए, यह आखिरी बार है। ठीक है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बस तुम फुटबॉल छोड़ दो। मैं विचार कर सकता हूं कि तुम लोगों को स्टार टीम में स्टार सफाई कर्मी बना दूं। किज़ेन, कौन जीतेगा कौन हारेगा जल्द ही पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? सीटी बजाओ, उन्हें पीट दो। वापस बचाव में। वाह, गेंद के देवता कहलाने का कारण है इतने कम समय में टीम को इतना संगठित कर लिया। अच्छा खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, उसे हमला करने दो। शानदार। क्या इस तरह गेंद छीनी जाती है? झगड़ा मत करो, सब चुप रहो। आज तुम्हारा पैर सोने का भी हो तो भी पिघला दूंगा। लुओ भाई, तुम्हारा पैर ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा आराम कर लूंगा। उनका एक आदमी गिर गया, हमारा एक आदमी बढ़ गया। पहले हालात देखते हैं। मीचिंग टीम अभी भी बहुत अनुभवहीन है। किजेन तो फाउल की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है तेजी से स्कोर करने के लिए। अब मजा शुरू होगा। गुरुजी, मैं आपका बदला लूंगा।
बुरा हाल है। उनकी रणनीति से सावधान रहो। शाबाश, गोल। किजेन की खेल कला में वाकई दम है। अगर चरित्र ठीक होता तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता। किजेन की खास मार, टिंगहू आत्मा तोड़ने वाला किक। बढ़िया गोल। वेई वेई, मुझे ड्रेसिंग रूम तक ले चलो। मेरी गलती है। किजेन उस मौके का फायदा उठा पाया, गुरुजी का बदला नहीं ले पाया। क्या हुआ? सिर्फ आधा मैच खेलकर ही हार मान ली? यह तो तुम्हारे जैसा नहीं है। गुरुजी, मैंने सब देख लिया। पहला हाफ सबने बहुत अच्छा खेला। हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमने सिर्फ कुछ महीने ही ट्रेनिंग ली है और स्टार टीम से टक्कर ले रहे हैं। क्या यह प्रगति नहीं है? अब हमारा सबसे जरूरी काम यह सोचना है कि दूसरा हाफ कैसे खेलें। उनके पास अब एक खिलाड़ी कम है। हमारा बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा हाफ, वांग दोयू, गुरुजी, तुम खेलो। मेरे पास एक चालबाज योजना है। दूसरा हाफ कैसे खेलें? मैंने सोच लिया है। 901 आयरन बैरल फॉर्मेशन। सब लोग डिफेंस लाइन पर रहें। सिर्फ सुन पेंग आगे रहेगा। जब सारे डिफेंडर उसे रोकेंगे, वांग दोयू दाएं से घुसपैठ करेगा। गोलकीपर को पास दो, वह आगे की तरफ लंबा पास देगा। तुम आगे बढ़ो और डिफेंडरों का ध्यान खींचो। वांग दोयू गेंद लेकर शॉट मारेगा। इसे 5 भाइयों का बागुआ फॉर्मेशन कहते हैं। क्या तुम्हें विश्वास है? है। मीचेंग, चलो। लुओ मेडोंग, ओ लुओ मेडोंग, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं तुमसे सच में हैरान हूं। मुझे सच में शक है। तुम्हारी ये टांग स्टील की बनी है। रेफरी को आकर जांच करनी चाहिए। कहीं ये नकली टांग तो नहीं। किजेन, इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। खेल भावना का उल्लंघन करने वाले आखिर तक नहीं टिक पाते। तुम लुओ मेडोंग की टांग गंभीर रूप से चोटिल है। अब सिर्फ सन पेंग ही बचा है। सब इस लड़के पर कड़ी नजर रखो, उसे शूट न करने देना। इतने बड़े टॉप स्टार होकर तुम वो छोटे से सुन को इतना महत्व दे रहे हो। सच में शर्मिंदा हूं। आओ बड़े स्टार, आओ और छीनो। तुम वांग परिवार का त्यागा हुआ लड़का मीचेंग टीम में धोखा देने आ गया। क्या तुम लुओ मेडोंग के चक्कर में आ गए हो? गेंद लेकर अपने ही पेनल्टी एरिया में भाग रहे हो। एसटी स्टार कल सुबह। मैं शर्त लगाता हूं तुम नहीं आओगे। आओ ना, मैं आ रहा हूं। दोस्तों, चलो पढ़ो, गेंद छीन लो, वहीं से शूट करो। वांग दोयू का 100 फूलों वाला पैर ड्रिबलिंग के लिए बिल्कुल सही है। ये लड़का कैसे इतना फिसलता है मछली जैसा? ये तितली है, समझे? दोयू का 100 फूलों वाला पैर ड्रिबलिंग में बेहतरीन है। सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? खिलाड़ी पर नजर रखो। लगभग तैयार। अरे नहीं, सन पेंग को रोको। लुओ की टांग खराब है। सन पेंग को रोको, तब वे शूट नहीं कर पाएंगे। पास करो। आओ। जिंदगी का आखिरी टिंगहू वॉली शॉट। मेडोंग, सब कुछ इस एक शॉट पर टिका है। गोल।
ये कैसे हो गया? क्या ये इंसान की टांग है? मीचिंग टीम बहुत जबरदस्त है। रेफरी। लो भैया, आपके पैर। मास्टर, आप क्यों मैदान छोड़ रहे हैं? क्या दर्द के कारण नहीं संभाल पा रहे? लेकिन मास्टर, आपने अभी तो टिंगू शॉट मारा था। वह आखिरी जोर था। शायद यह आखिरी बार होगा जब मैंने मैदान पर टिंगहू शॉट मारा। मेरा पैर 3 बार टूट चुका है। अभी मैंने पेन किलर लिया था ताकि दर्द सहकर खेल सकूं। अब जिंदगी भर चल पाऊंगा या नहीं, यह तय नहीं है। यह मैच शायद आखिरी होगा जब मैं तुम्हारे साथ मैदान पर हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, 10 साल बर्बाद किए, लेकिन तुम सबका बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब से मी सिटी टीम तुम्हारे हवाले है। लेकिन मास्टर, आपके बिना हम स्टार टीम को नहीं हरा सकते। दापेंग, दो यू। याद है मैंने क्या कहा था? खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। बिल्कुल मेरी तरह। तुम सब बॉल गॉड बन सकते हो। खुद पर भरोसा रखो शहर। हर कोई बॉल गॉड है। मास्टर सही कहते हैं। उन्होंने हमें खेल की असली भावना सिखाई। बस मेहनत करो। हर कोई बॉल गॉड बन सकता है। हार नहीं मानेंगे, जरूर जीतेंगे। चलो। क्या कर रहे हो? फिल्म की शूटिंग है क्या? खेलोगे या नहीं? रेफरी, कुछ करोगे? जल्दी हारना चाहते हो क्या? अभी आते हैं। वेई वेई, इतने साल टीम संभालने के लिए शुक्रिया। लो भैया, कोई बात नहीं। हम सब आपके कारण ही इकट्ठा हुए हैं। इतने साल बॉल गॉड की भावना के बिना हम टिक नहीं पाते। आज मैंने सब छोड़ दिया है। जब मैंने छोड़ा तभी सच में खुद को स्वीकार पाया। फुटबॉल के सामने मेइडोंग, भाई झेंग, आज तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। आज तुम ही असली फुटबॉल गॉड हो। भाई झेंग, अभी बोलो मत। लड़कों का मैच देखो। धत, लुओ मेइडोंग ने इन लड़कों को क्या खिला दिया है। जाओ, सन टेंग पर नजर रखो। जल्दी जाओ। वांग दुओयू, धत, इन दोनों के पास अभी ताकत है। ध्यान दो, टिंगहू युआनयांगलात। गोल। सफल हो गया। लुओ मेइडोंग, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में तुमने अनुमान लगा लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, मैं हमेशा तुम्हारा सपना बना रहूंगा। और तुम्हारी मीचेंग टीम अगली बार जरूर बिखर जाएगी। अगली बार कोई अगली बार नहीं होगी। भाई झेंग, मैंने पूरी जांच कर ली है। 10 साल पहले तुमने चुपके से मेइडोंग की दाई टांग तोड़ दी थी, जिससे वो भूल गया और गायब हो गया। 10 साल बाद किंगचिंग से मैच से पहले, तुम ही थे जिन्होंने फिर से मेइडोंग पर हमला किया। कीझेन,
तुमने मेडोंग को फंसाया, तुम जुआ और खिलाड़ियों पर अवैध नियंत्रण में भी शामिल हो। आज का ये मैच पूरी तरह से उजागर कर दिया तुम्हारी दुष्ट मंशा। आज कानून प्रवर्तन अधिकारी तुम्हें ले जाएंगे। तुम जैसे व्यक्ति का होना फुटबॉल और खेल जगत के लिए शर्म की बात है। ले जाओ, मुझे छोड़ो, मैं ही फुटबॉल गॉड हूं। मेडोंग, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। मैंने कहा था आज का फुटबॉल तुम्हें एक न्याय संगत जवाब देगा। श्री झेंग, मुझे लगता है मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था। मेडोंग, मैं तुम्हें कोच के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं, वो चाओ के प्रतिनिधि के रूप में मी सिटी टीम की तरफ से एक वास्तविक असली राष्ट्रीय फुटबॉल लीग मैच खेले। आप कैसे सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। राष्ट्रीय लीग, राष्ट्रीय लीग।